तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था जो आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं फ्रॉम क्लास 10th। टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में बेसिक से हमने कुछ फार्मूलेज देखे थे। सबसे पहला फार्मूला था हमारे पास I = चार्ज अपॉन टाइम, और फर्स्ट चैप्टर से आप ऑलरेडी जानते हैं कि Q = N, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब कल हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा था, हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इस टॉपिक पे बेस्ड, इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड। ठीक है, जो भी हमने कल कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं। क्या है क्वेश्चंस? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि कोई भी एक लैम्प है और वो ग्लो हो रही है। ठीक है, और वी कैन से कि एक लैम्प है ना, 1 मिनट में उसके थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। इफ़ द करंट इज 300 मिली एम्पियर, उस लैम्प में जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपका कितना है? 300 मिली एम्पियर। तो सबसे पहले हम इसमें गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा क्या है आपका? I = 300 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होंगे? मिली एम्पियर्स में कितने एम्पियर होंगे भाई? सिंपल, 10 to the power -3 एम्पियर। ठीक है, इसके बाद और क्या गिवन है? टाइम गिवन है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो T = 1 मिनट। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? सेकंड में। तो इट मीन्स 1 मिनट = 60 सेकेंड। आगे क्या फाइंड करना है हमको? हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प। ठीक है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प। तो देखो n फाइंड आउट करना है। अब n के लिए क्या नोन होना चाहिए हमारे पास? Q नोन होना चाहिए, है ना। और Q फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? हमें I गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? Q, है ना। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या फार्मूला होता है? I = Q/T। तो इट मीन्स Q = I × T। I की वैल्यू कितना गिवन है? 300 × 10⁻³ इंटू टाइम कितना गिवन है? 60, है ना। 1 2 3 3, तो 6 3 = 18, 1 2 3 × 10⁻³ ठीक है। अब देखो पावर ये 3 हो जाएगा, ये -3 है ना। तो Q = 18 × 10⁻³ इंटू -3, पावर क्या हो गई? 0। इट मीन्स मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ Q = 18 कूलम। चार्ज कितना हो गया आपके पास? 18 कूलम। अब हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी कंडीशन लगा देंगे? क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन कंडीशन Q = N × E, है ना। अब Q ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं। Q का वैल्यू कितना है? 18 एंड N टू बी कैलकुलेटेड। E का वैल्यू आपको नोन है। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻90, है ना। तो N = 18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ठीक है, डिवाइड करो जरा इसको, पॉइंट हटा दो, 0, 2 9 जा 2 8 जा 3 4, ठीक है, 2 45 जा 2 4 जा। इट मीन्स 45 अपॉन 4 × 10⁻90। ठीक है, 4 से डिवाइड करिए इसको तो कितना होगा? 4 11 जा 44। ठीक है, 4 11 जा 44, कितना बचा? 1। पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया?
10, 4 to the 8, 5 into 10 to the power 19, or we can say 1.125 into 10 to the power 20 number of electrons. 1.125 10 to the power 20 number of electrons. समझ आ गया? ठीक है, ओके। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक कॉन्सेप्ट मैंने कल स्टडी कराया था, जिसको मैंने टॉपिक का नेम दिया था नोट में। क्या था? करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, है ना। तो इस करंट वर्सेस टाइम ग्राफ से ही हमारे सामने एक क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है, इसको समझते हैं। फिगर शोज अ प्लॉट of current I through the cross section of a wire over a time interval of 10 सेकेंड। टाइम इंटरवल कितना गिवन हो गया हमको? 10 सेकेंड। इट मीन 0 to 10 सेकेंड। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो इस पीरियड में जितना कि उस वायर में, किसी भी वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है, हमको उस चार्ज का क्या फाइंड करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें? तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट स्टडी किया था कि चार्ज जो होता है, चार्ज flows through the wire is equal to area under the current and time graph, है ना। इसको स्टडी किया था। तो इट मीन चार्ज Q इज इक्वल टू एरिया। बताओ क्या फॉर्म हो रहा है? ये क्या इंडिकेट कर रहा है ज्योमेट्री में? ये दो पोर्शन है इस डायग्राम की। देखो, एक तो ट्रायंगल हो गया, दूसरा क्या हो गया? रेक्टेंगल या स्क्वायर, ठीक है। बट अगर मैं पूरे एक इस फिगर को कंसिडर करूं तो क्या फॉर्म हो रहा है? ये ट्रेपीजियम फॉर्म हो रहा है ना। क्या फॉर्म हो रहा है? ये ट्रेपीजियम। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं इसको, और बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, है ना। तो LT Q। अब बताओ इसमें पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है? लेट सपोज मैंने इसको नेम दे दिया, ये O A B C D। पैरेलल साइड्स क्या होगी? देखो, OC क्या पैरेलल दिखाई दे रही है किसके? AB की, है ना। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स OC प्लस AB। यहाँ तो कोई दिक्कत? समझ आ गया? इसके बाद देखो, इसमें क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीन्स हुआ ये जो पैरेलल साइड है, इनके बिटवीन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चाहे आप ये कंसिडर कर लो, चाहे आप ये कंसिडर कर लो, बात एक ही, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC। देन 1/2 OC की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर OC की वैल्यू 0 to 10 कितना हुआ? 10 प्लस AB की वैल्यू क्या है? देखो AB, इट मीन्स AB ये लेंथ और ये लेंथ। ये लेंथ कितना गिवन है? 10, और ये लेंथ कितना गिवन है? 5। तो क्या लिख सकते हैं? 10 - 5 कितना हुआ? 5, ठीक है। इनटू BC। BC की वैल्यू देखो, ये है BC, इसको यहाँ बाई एक्सिस पे देखोगे तो कितना अमाउंट दे रखा है इसका? 5 × 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो चार्ज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 + 5 15 इंटू 5 75/2। तो आंसर कितना हो गया? 32.5, नहीं सॉरी 37, यही होगा 37.5 कूलम। आगे समझ
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से 1 मार्क्स में, मोस्टली ये 1 या 2 मार्क्स में आएगा, ठीक है, और आता है बोर्ड में। क्लियर, नोट डाउन। इसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट और स्टडी किया था जिसको हमने नेम दिया था इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। इंस्टेंटेनियस करंट क्या था? इंस्टेंटेनियस करंट एट अ इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पर उस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इसको फाइंड आउट करने के पास हमने क्या फार्मूला देखा था? क्या फार्मूला था? I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, डी क्यू ओवर डी टी। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमें यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर हमें क्या फाइंड करना है? द वैल्यू ऑफ करंट। मतलब 5 सेकेंड पर एट अ इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पर, वो इंस्टेंट क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? 5 सेकेंड। तो हमें 5 सेकेंड पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास? इंस्टेंटेनियस करंट। सॉल्यूशन, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, Q इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो इस इक्वेशन से यहाँ पर ब्रैकेट्स में क्या गिवन है? T, तो इट मीन्स Q इज द फंक्शन ऑफ T। Q जो है वो किसका फंक्शन है? T का फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वो भी क्या होगा? आपका चेंज होगा, ठीक है। क्यों? बिकॉज Q इज द फंक्शन ऑफ T, और T का पावर क्या है? स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब ये किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये इंफॉर्मेशन है डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू T। अब अगर आपने डिफ्रेंशिएशन स्टडी नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जितना मैं समझाऊंगा यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। और कर रखा है तो अच्छी बात है। वैसे 11th में हालांकि थोड़ा बहुत हिंट मिलता है आपको, और आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ क्वेश्चंस भी किए होंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बेस्ड, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन पे बेस्ड। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, वही कॉन्सेप्ट यूज़ होना है। तो देखो करंट फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी। Q की वैल्यू प्लेस कर दो जो हमें एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। क्या इक्वेशन फॉर्म गिवन है? ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो d अपॉन डी टी की सबके साथ मल्टीप्लाई करा दें, है ना। तो क्या हो जाएगा? d अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर प्लस d अपॉन डी टी बी टी प्लस d अपॉन डी अपॉन डी टी सी। और यहाँ पर c क्या है? एक कांस्टेंट। c यहाँ पर क्या है? एक कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको गिवन है, कोई बात नहीं। अब देखो एक फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन में, d अपॉन डी एक्स टू दी पावर n। इट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, x की पावर n। तो क्या फार्मूला होता है? x की पावर n x टू दी पावर n माइनस वन। ये जो पावर है वो किस में आ जाएगी? मल्टीप्लाई में, और उस पावर में से हम क्या कर देंगे? एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसी फार्मूले का यूज़ हमको इस इक्वेशन में करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करें? देखो एक बाहर डिफ्रेंशिएशन किसका होना है, पूरा डिटेल में ही समझा रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस बी बाहर डी अपॉन डी टी, किसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है? टी का, प्लस ये तो सी है ही कांस्टेंट, इसके साथ कोई टी का फंक्शन है क्या? नहीं है, तो इट मीन सी क्या हो गया? एक कांस्टेंट हो गया। अब देखो टी स्क्वायर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर। तो क्या अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इट मीन्स अगर एन की एक्स की पावर 2 है यानी कि एन की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? 2x 2 माइनस वन,
और यहाँ पर देखो t की पावर वैल्यू क्या है 2 है, तो इट मीन्स क्या लिख सकते हैं a इंटू 2 t 2 माइनस 1, ठीक है, समझ आ गया भाई, प्लस b t की पावर क्या है 1, 1 पहले आ जाएगा तो t की पावर 1 माइनस 1, और यहाँ डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है t के रिस्पेक्ट में, बट यहाँ पर t अवेलेबल है नहीं है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, डिफ्रेंशिएशन विद एनी कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया 0। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 2at 2 माइनस 1 1 प्लस b 1 माइनस 1 0, और किसी की भी पावर 0 कितनी वैल्यू होती है 1, तो इट मीन्स b इंटू 1। अब a और b की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है, देखो a की वैल्यू कितना गिवन है आपको, a की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, a की वैल्यू 5, v की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 1, ये आपको वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में। तो वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं, देन i इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू 5 इंटू टी प्लस v की वैल्यू 3, 5 टू द 10 t प्लस 3। अब किस इंस्टेंट पे इसने पूछा है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, तो करंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, क्या करेंगे हम यहाँ पर t की वैल्यू प्लेस कर देंगे, है ना, तो t i इज इक्वल टू 2 5 टू द 10 इंटू 5 प्लस 3 50 प्लस 3 कितना हो गया 53 एम्पियर, इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितने सेकंड, किस सेकंड पर 5 सेकंड पर, आगे समझ क्लियर हो गया। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पर हमको जो इक्वेशंस गिवन थी वो किसकी इक्वेशन गिवन है, चार्ज की, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो किसकी इक्वेशन गिवन है, आई की। यहाँ क्या पूछा गया था हमसे, वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ क्या पूछा गया है हमसे, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन की जगह हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि उसने कहाँ से कहाँ तक चार्ज पूछा है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट वही है, I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू इज इक्वल टू I इंटू डी टी, क्या हो गया ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक इंस्टेंट पे चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, डी क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डी टी। हमें क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज, किस इंटरवल में, 1 से लेके 2 इंटरवल में, ठीक है, तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर ड्यूरिंग इंटरवल t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या करें, देखो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, देखो डी क्यू को इंटीग्रेट करा, इनिशियल चार्ज कितना रहा होगा 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, किस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में, और t की लिमिट कहाँ दे रखी है, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, मतलब 1 to 2। अब dq का इंटीग्रेशन, देखो एक कॉन्सेप्ट होता है इंटीग्रेशन का, ये फार्मूला, क्या इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, कोई भी अगर dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x, ठीक है, क्या होगा x, प्लस c आता है कोई भी कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर ये है आपका फाइनाइट इंटीग्रेशन, तो हम यहाँ पर c यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा, अगर एक फार्मूला ये होता है x की पावर n,
इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx, इसको किस तरीके से ओपन करते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। देखो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा था, पावर माइनस हो रही थी, ठीक है, और इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, पावर ऐड हो रही है, ठीक है, और जितना ऐड हो रहा है उतना ही क्या आएगा अपना डिवाइड में, और यहाँ पर क्या आ रहा था, मल्टीप्लीकेशन में। आ गया कॉन्सेप्ट समझ, ठीक है। अब i की वैल्यूज प्लेस करो, देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन तो क्यू हो गया, चलो बाद में लिखते हैं इसको। i की वैल्यू प्लेस करते हैं, कितना है 3t स्क्वायर 1 to 2 3t स्क्वायर प्लस 4t क्यू, ठीक है, इंटू डी टी। देखो पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, डी टी में, जिसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है उसी के रिस्पेक्ट में ये पूरी इक्वेशन क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अगेन 1 to 2 3t स्क्वायर डी टी का मल्टीप्लाई डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 4t क्यू किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन डी क्यू को, देखो डी एक्स का इंटीग्रेशन जब एक्स हो रहा है तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, ठीक है। इसको अपर लिमिट क्यू बोल देता हूँ, 0 to क्यू इज इक्वल टू, अब यहाँ समझो, एक मिनट रुक जाओ, नोट बाद में कर लेना, ठीक है। यहाँ समझ लो 3t स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, t स्क्वायर का। 3 क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो 3 आ गया बाहर, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन होगा, देखो फार्मूला यूज़ करो यहाँ पर, x की पावर n dx क्या हो गया, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यहाँ पावर कितना है 2, तो कितना हो जाएगा t की पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन। लिमिट क्या से कहाँ है, 1 से 2 तक, प्लस इसको यूज़ करो, देखो 4 बाहर कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंस इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। अब t की पावर कितनी है 3, तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन, लिमिट 1 to 2। आगे समझ, ठीक है। अब इसको बस कुछ नहीं बचा, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 2 प्लस 1 3, मतलब t क्यूब अपॉन 3 t क्यूब अपॉन 3 1 to 2 प्लस 4 t की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मैंने लिख दिया q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 2 प्लस 1 कितना बना, ये 3, इस 3 से क्या ये 3 कैंसिल आउट हो सकता है, क्योंकि लिमिट हम हमेशा किस पे अप्लाई करेंगे, फंक्शन पे, ना कि कांस्टेंट पे। तो 3 से 3 कैंसिल और ये 4 से 4 कैंसिल। अपर लिमिट अप्लाई करो, देखो t की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 की पावर 3, ठीक है, प्लस यहाँ देखो t की पावर 4, लिमिट क्या थी 1 to 2, तो यानी कि t की वैल्यू, t की रिप्लेस में क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हमारी अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8, 1 की पावर क्यूब 1 की पावर 3 1 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 4 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, तो इट मीन 16 माइनस 1 की पावर 4 1, कितना हुआ 8 माइनस 1 7 प्लस 16 माइनस 1 15, टोटल कितना हुआ ये 22 कूलम, यानी कि चार्ज हमारे पास जो आ रहा है Q इज इक्वल टू 22 कूलम। समझ आ गया क्वेश्चन, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको।